श्रद्धास्पद आत्मवृंद, तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के 34वें शीर्षक का अंतर्गत अनेक स्मृतियों में से कुछ ही स्मृतियों के इस दूसरे भाग का भी मैं संक्षिप्त ही वाचन कर रहा हूँ। सत्र सन 1973-74 के शिक्षा शास्त्री प्रशिक्षु हमको जनवरी 1974 की एक शाम 4 बजे विभागाध्यक्ष ने अप्रत्याशित आकस्मिक अव्यावहारिक आदेश दिया कि कल प्रातः 8 बजे सभी स्काउट गाइड्स विद्यालय प्रांगण में अनिवार्य रूपेण गणवेश युक्त उपस्थित होंगे। गणवेश के अभाव में अंक घट जाएंगे। जुलाई से प्रारंभ सत्र में यह बिना पूर्व सूचना व्यवस्था के गणवेश विषयक आदेश का एकमात्र मैंने विरोध किया। फलतः स्थानीय सभी प्रशिक्षुओं ने मुझे मारने की धमकी दी कि तुमने हमारे गुरुजी विभागाध्यक्ष का अपमान किया। मैंने कहा, गुरुजी पूज्य मेरे भी हैं, उनका नहीं, अपितु उनके द्वारा अविवेकपूर्ण आदेश का प्रतिरोधी हूँ। मैं गणवेश न लाने का विरोधी नहीं, अपितु अचानक हुए समयबद्ध आदेश का विरोध कर रहा हूँ। जनवरी का माह आदेश शाम 4 बजे लगभग 5 बजे रात होती है। आपण दूर वसन खरीदेंगे, सिलवाएंगे। कौन सिलेगा रात में हमारे लिए कि प्रातः 8 बजे पहन के आएँ? क्या कोई दर्जी मात्र हमारी ही प्रतीक्षा में है कि वे आएंगे और मैं रात भर उनके लिए कपड़े सिलूँगा? कम से कम 15 दिन पूर्व आदेश करना विवेकता है। मैंने उन्हीं धमकी देने वालों से व्यवस्था करने हेतु कहा। पता चला कि वे तो बाजार से अपने लिए किराए पर पहले ही लाए हुए थे। पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा जिलों के मात्र हम 3 प्रशिक्षुओं को छोड़ शेष सभी स्थानीयों ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। सच्चाई का पता चलने पर शांत वातावरण हुआ। उक्त हम तीनों को गणवेश लाने में छूट मिली, किंतु मुझे मलाल सताता रहा कि विभागाध्यक्ष ने विवेक बुद्धि का प्रयोग न करते हुए उल्टे मुझे जब तक श्वेत पत्र में उत्तर नहीं दोगे तब तक कक्षा में मत आना का आदेश दे दिया कि तुमने सभी प्रशिक्षुओं के सामने मेरी आज्ञा की अवहेलना की। 2 दिन में स्पष्टीकरण दो, अन्यथा तुम्हें निष्कासित कर देंगे। मैं छात्रावासस्थ कक्ष में ही रहा। कक्षाओं में न आकर स्पष्टीकरण लिखने लगा। विभागाध्यक्ष लगभग 75 वर्ष के रहे होंगे शायद। उनकी विवेक बुद्धि जागृत हुई। मुझे अनुपस्थित देख संध्या काल में मेरे पास आए। उस समय भी मैं श्वेत पत्र हेतु सोच कर उत्तर ही लिख रहा था। वे तपाक से बोले, तुम अनुपस्थित क्यों रहे? मैंने उत्तर दिया, आपके आदेश का उत्तर लिखने में ध्यानस्थ हूँ गुरुजी। अरे छोड़ो, हो गया। उस वक्त मैं उतावली में बोल गया। सच्चाई का पता लगने पर मुझे भी बहुत दुख हुआ। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रपत्र को फाड़ दो। कल से पूर्ववत कक्षाओं में उपस्थित रहना। आपकी आज्ञा शिरोधार्य गुरुजी, कहकर पूर्ववत वातावरण हो गया। उक्त व्यवहार से मैं उनके प्रति अविश्वसनीयता में आशंकित रहने लगा। समय पर स्काउट्स का गणवेश बना। 5 में मुझे भी टोली नायक का दायित्व सौंपा। मैंने अपनी टोली का नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति में अपने मुँह से बोलना ठीक नहीं, फिर भी व्यावहारिकता हेतु लिखना पड़ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मुझे ही मिला।
75 पाठ योजनाएं सुसंपन्न की गईं। कुछ प्रशिक्षुओं की पुस्तिकाएं भविष्यकालिक प्रशिक्षुओं के प्रेरणार्थ नमूनार्थ विभाग में जमा करवाई गईं, जिनमें मेरी 2 पुस्तिकाएं भी थीं। वार्षिक लिखित परीक्षा को छोड़ शेष आंतरिक कार्यकलाप व्यवस्था के अंतर्गत पाठ योजनाओं विषयक 75 अंक विभागाध्यक्ष ने ही देने थे, जिन्हें कि विश्वविद्यालय वाराणसी को भेजना था। परीक्षा परिणाम में उन अंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुझे शक था कि विभागाध्यक्ष अपनी खुंदक यहाँ निकालेंगे। इसी आशंका में परीक्षावधि सन्निकट से कुछ ही वक्त पूर्व मैं विभागाध्यक्ष को विद्यालय प्रांगण में मिला और प्रणामोपरांत सीधे बोला, गुरुजी, मुझे अनुत्तीर्ण तो परमात्मा भी नहीं कर सकते, इतना आत्मविश्वास है, किंतु आप मुझे जरूर कर सकते हो, ऐसा मेरा विश्वास है। यह कहते ही वे तपाक से बोले, पगले, अपने मस्तिष्क से भय दूर कर दे, किसी से भी मत कहना, तुझे प्रथम श्रेणी के ही अंक दिए हैं मैंने। जा, निश्चिंत होकर वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर, मेरा शुभाशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। सुपाठक परीक्षा संपन्नोपरांत अपने घर लौटने से पूर्व मैं गुरुजी के घर उनसे अंतिम विदाई लेने गया। वे बहुत ही खुश हुए और रोने लग गए। उन्होंने अपनी बेटी द्वारा लिखी शास्त्रीय संगीत की पुस्तक आशीर्वाद रूपेण मुझे दी। यही नहीं, जब मैं अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय उफरैंखाल पौड़ी गढ़वाल में शिक्षक के रूप में कार्यरत था, वहीं पंजीकृत पत्र द्वारा मेरा शिक्षा शास्त्री B.Ed का अंक पत्र प्राप्त हुआ। उसके भीतर एक हस्तलिखित पत्र भी था, जिसमें लिखा था, अब आप भी शिक्षक हो गए हो, जैसा मैंने किया ऐसा आपसे न हो, ध्यान रखना, शुभाशीर्वाद के साथ तुम्हारा शुभेच्छु। ये थे पूज्य विभागाध्यक्ष गुरुजी। मैंने आजीवन उनकी आज्ञा का पालन किया। आज के इस अंक में इतना ही। तुम भी अपना संस्मरण सुनया हाँ। प्राणदाता परमात्मा की दुर्बत देणी हुआ, बागदेवी की दुर्बत देणी हुआ, दूब से मौल्या चांद से फूलिया। ओम।